बेइज्जती का ख्याल ही नहीं है। जो जी में आता है फैसला कर लेते हो, जो मुंह में आता है बोल देते हो। अम्मी मैंने किसी की बेइज्जती तो नहीं की। और किसे कहते हैं बेइज्जती? अगर ऐसा ही करना था तो रिश्ता लाने से पहले, तारीख तय होने से पहले भी तो कर सकती थी। अब कल निकाह है तो निकाह कल ही होगा अम्मी, लेकिन शारिक से नहीं, वहीद से। नहीं अलीना, तुम ये गलत करोगी, ये ठीक नहीं है। पापा जान इस वक्त। अलीना, जब वहीद भी ऐसा ही चाहता है तो। नहीं अम्मी, आप नहीं जानती, वहीद ने मेरी वजह से इनकार किया था। वहीद प्लीज, मैं बाबा जान से कह चुकी हूँ। पापा ये लिखी मेरा आंसर सही है ना? हाँ गुड। यार मैथ्स में तुम काफी तेज होते जा रहे हो। हैं पापा मैं इंग्लिश में। देखते हैं अभी खाने के बाद तुम्हें जो कल पोएम याद कराई थी बेटा वो सुनूंगा, फिर पता चलेगा तुम्हारी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। वैसे यार तुम दोनों जितना अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आजकल, तो कोई ट्रीट नहीं होनी चाहिए? आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है? ये वनीला स्ट्रॉबेरी। अरे यार तुम दोनों की पसंद कभी एक नहीं हो सकती है। बेटा आइसक्रीम लाके रखी हुई है फ्रिज में, खाने के बाद मिलेगी। जी जरूर, लेकिन पहले मुंह हाथ धो ले और खाना तो खा ले। उठे। हेलो पैक करो। हेलो यार, जब बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते हो? स्टूपिड। चले उठे, खाना लगा दिया है। हाँ चलो बस मैं आया। चलो बेटा, चलो भाई उठो। चलो यार। बाबा जान को तो खिलौना बना दिया है इस औलाद ने। हमने तो कभी इतनी मनमानी की नहीं थी, और इन लोगों को देखो। बीजान, अगर किसी और ने ऐसी गलती की होती ना तो बाबा जान अब तक हंगामा कर चुके होते। और अलीना की बात पर इतनी खामोशी। इसीलिए तो सबको गिला होता है कि हमारे साथ इम्तियाजी सुलूक किया जाता है, और साजिदा और उसकी औलाद को कुछ नहीं कहते। ये तो सोचें कि अगर शारिक के घर वालों को इत्तला मिल गई तो क्या होगा। उन्होंने तो कल के निकाह की तैयारी भी शुरू कर ली। उन्हें तो गुमान भी नहीं होगा कि इतनी अचानक फैसला बदल गया। शादी ना हुई, गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया। इस बात से तो 10 तरह के शुकूक पैदा होंगे कि लड़की ने अचानक इनकार करके वहीद से शादी का फैसला कर लिया। तुम लोग क्यों? तुम्हारे बाबा जान जो मुनासिब समझेंगे वही करेंगे। But how is it possible? यहाँ सब कुछ हो सकता है। हवेली की ये शान और शौकत इसके बुलंद दरवाजों और मजबूत दीवारों में रह गई है, रहने वालों में नहीं। गर्दन अकड़ा कर, कलफ लगे कपड़े पहनकर और शाने चौड़े करके गरजना खाक में मिल चुका है। अब तो बाबा जान जैसा पहाड़ भी चकनाचूर हो गया है। यहाँ सब कुछ हो सकता है, समझे? लेकिन वहीद भाई कैसे मान गए? उन्होंने तो इनकार किया था। उन्हें फैक्ट्री की ओनरशिप से ज्यादा क्या लालच है? इसका मतलब जानते हो? तुम्हारा और पापा का पत्ता काट कर खुद उन्होंने ये प्लान तैयार किया है। मुझे तो उनका सबके सामने इनकार भी ड्रामा लग रहा था। मॉम और पापा के सामने जिन्होंने इनकार कर दिया था वो अब कैसे मान गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि वहीद भाई भी मेरे मुजरिम हैं। शारिक वगैरह का क्या रिएक्शन है सर? उन्हें तो अभी तक इतला भी नहीं है। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। और वो कर भी क्या लेंगे सिवाय कोसने देने के और मिन्नतें करने के। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो उनको बताएगा ना कभी ना। वो ही बताएगा जो उन लोगों से अलीना के लिए माफी मांगेगा, और वो पता नहीं कौन होगा। मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती। वो रॉन्ग नंबर है जी। नहीं, कहाँ से फोन्स आ जाते हैं। वो आप कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? किससे करूं कंप्लेन? फोन वालों से। ये उनका कसूर नहीं है।
मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, हालात कुछ ऐसे हो गए कि। लेकिन बाबा जान, हालात एकदम कैसे बदल गए? मुझे बड़ा अफसोस हुआ सफदर साहब, आपने शारिक के अब्बू की दोस्ती और मोहब्बत को भी भुला दिया। भाभी मैं क्या अर्ज करूं आपसे, बहुत बहुत मजबूर हूं मैं। सिर्फ एक दिन में ऐसी क्या मजबूरी आ गई? ये बात आप मुझे कल भी कह सकते थे। आपने ये नहीं सोचा कि खानदानी लोगों के लिए ऐसे मसाइल क्या रंग लाते। आप खुद एक खानदानी आदमी हैं। मैंने रिश्ता तय होते ही पूरे खानदान में मिठाई बंटवा दी। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? इज्जत सिर्फ लड़की वालों की नहीं, लड़के वालों की भी होती है सफदर साहब। भाभी मैं हाथ जोड़ माफी चाहता हूँ। आपके हाथ जोड़ने से मेरी बेइज्जती का दाग धुलेगा नहीं सफदर साहब। अब हम कर भी क्या सकते हैं? मेरे मियाँ आपके खानदान की मिसाल दिया करते थे, और आज खुदा हाफिज। नाना, अलीना तुम फोन क्यों नहीं उठाती? वो शारिक मैं बाहर थी। देखो अलीना, तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हें ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं तो ठीक है, तुम आ जाओ, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। लेकिन शारिक, कोर्ट मैरिज? इसके अलावा कोई चारा नहीं है अलीना। देखो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शारिक मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम सुबह आ जाओ, हम कोर्ट जाएंगे। हेलो, सुन लिया आपने? ये क्या हो रहा है? खुदा बड़ा बोल सामने मिला रहा है। ये वही सती सावित्री लड़की है ना, जिसकी मिसालें देकर मुझे जलील किया जाता था। इस लड़की की शादी में वही मैं ही सोने दूंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्मा, मेरी बात सुनो, ये बात अभी किसी को नहीं बतानी। मामी, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं तो रंगे हाथों पकड़वाऊंगी। जब वो कोर्ट मैरिज करने जा रही होगी तब। या अल्लाह, खुदा ना खास्ता ये लोग पापा जान की जान लेकर छोड़ेंगे।